नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बैक्टीरिया सेक्शन। बैक्टीरिया सेक्शन में हम बात करेंगे बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के महत्वपूर्ण और 110% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको नए प्रश्न मिलेंगे जो संभावित हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। दूसरा, आप चैनल पे कमेंट जरूर किया करिए। और आपको ये भी बता दें कि कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप और हमारे दोनों के आंसर सेम ना हो, तो आप चेक करेंगे और हमें कमेंट्स करेंगे। क्योंकि जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक आती हैं, इवन चाहे वो मेडिकल की बुक हो या फिर आपके जो पूर्व परीक्षाओं के सॉल्व जो मार्केट में उपलब्ध हैं, या आप कोई कम्पिटिटिव बुक ले रहे हैं, तो सब में दो चार क्वेश्चन गलत होते हैं। और उनकी भी कुछ कमी नहीं है। होता क्या है कि जब आयोग एग्ज़ाम कराता है और बाद में आपसे आपत्तियां मांगता है, तो जब आपत्तियां आप देते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब पता लगा जब पहली बार उसने आपत्ति मांगने के लिए की जारी की, तो जहां क्वेश्चन से या बुक बनी तो उसने क्या किया, उसी बेस पे उनको सही कर दिया। तो ये भी बड़ा बड़ा कारण होता है। तो जब एग्ज़ाम लेने वाली संस्थाएं 2-3 क्वेश्चन गलत करती हैं, तो फिर तो हम लोगों में भी होने की प्रबल संभावना रहती। फिर भी हम रीचेक करके आंसर डालते हैं, फिर भी आप देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर यूजुअली क्लासिफाइड एज द प्लांट बिकॉज दे। जो बैक्टीरिया, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को हम कन्वर्ट करते चलेंगे और आप उसी बेस पे इसका अध्ययन करेंगे। तो उसने पूछा है जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जो जीवाणु होते हैं वो वर्गीकृत किए गए हैं, यानी प्लांट या प्लांट में रखे गए हैं। तो हम लोग इनको, बैक्टीरिया को किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं। हम लोग इनको जूलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वही आपसे पूछा है, तो किस बेस पे रखा है। इन्होंने पहला दिया है प्रोड्यूस स्पोर, चूंकि ये स्पोर बनाते हैं। हैव सेलवाल, इनमें सेलवाल पाई जाती है। कैन नॉट मूव, ये चल नहीं सकते। प्रोड्यूस इंजाइम। तो इन चारों में से वो कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो इस पे रखा है तो वो किस बेस पे रखा है। तो चलिए आंसर करते हैं हम लोग। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका हम क्या सही करेंगे? ऑप्शन इनका करेंगे बी सही। चूंकि इनमें जो सलवाल पाई जाती है वो प्लांट्स में भी पाई जाती, प्रकृति अलग होती है। जो प्लांट की सेलवाल होती है प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो बैक्टीरिया की सेलवाल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो प्रकृति अलग होती है, परंतु सेलवाल के आधार पर इनको हम पादप जगत में रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो चाहे बीएससी हो या एमएससी हो, हम इन्हीं में इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया। इनमें से वो कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा, मतलब सोर्स का मतलब स्रोत है, बैक्टीरिया का सबसे अच्छा स्रोत। तो सबसे बेस्ट सॉइल क्या है? जल, या फिर एयर, या फिर सॉइल, या फिर ह्यूमन बॉडी। तो देखिए जो सबसे बेस्ट कल्चर मीडियम माना जाता है वो सॉइल है। क्या सबसे बेस्ट कल्चर मीडियम अगर कहा जाए तो वो मिट्टी है। और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। वाटर में जो इनकी संख्या होती है लिमिटेड होती है, एयर में तो और कम होती है, ह्यूमन बॉडी में भी संख्या लिमिटेड होती है। तो हम ऑप्शन इसका बी करेंगे, यानी मिट्टी या सॉइल में सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की जातियाँ, उपजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। जर्म थ्योरी डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय, ये टीजीटी पीजीटी केवीएस इनवेस का कॉमन क्वेश्चन है। जर्म थ्योरी किसने दी थी? जो जर्म थ्योरी रोग की जो जर्म थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? रॉबर्ट कोच या बॉवेरी ने दी थी, और यफ जैकब ने दी थी, या पाश्चर ने दी थी। तो इनमें से सही ऑप्शन हम लगाएंगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने एक और दिया था, कक पास्ट्यूल दिया था। जो लोग हमारे एमएससी में रिसर्च करते हैं उनको कक पास्ट्यूल के बारे में जानना जरूरी है कि किस प्रकार से जम्स को अलग करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसी के कारण रोग हो रहा है। तो किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्चेरिचिया कोलाई इज
ए बैक्टीरियम विच इज एन कॉमन इनहेबिटेंट। जो इश्चरेचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रायः ह्यूमन कोलन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है समझ लीजिएगा, ये प्रायः ह्यूमन कोलन में देखने को मिलता है। तो ये बेस्ट सोर्स इसका क्या होगा? तो ह्यूमन इंटेस्टाइन को ही हम आंसर करेंगे। क्या करेंगे? ह्यूमन इंटेस्टाइन को भी आंसर करेंगे। दूसरा, जो ये इश्चरेचिया कोलाई होते हैं या जो ई कोलाई होते हैं, ये प्रायः ग्राम निगेटिव होते हैं। क्वेश्चन बना है इश्चरेचिया कोलाई कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव या निगेटिव? तो ग्राम निगेटिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्लाइम लेयर कैप्सूल इज प्रेजेंट इन द सम स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई। और ई कोलाई जो होता है वो पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है पेरीट्राइकस है, यानी इसके चारों ओर फ्लैजिला पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन बना था पीजीटी में बनाओ या टीजीटी में, कि इसमें जीन्स की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में एक में बना है, और मैंने जो पूर्व परीक्षाओं में सॉल्व पेपर कराए उसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। तो इनमें जो जीन्स की संख्या होती है वो 3000 होती है। वो कंठस्थ कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि इनकी संख्या 3000 होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कंजुगेशन डिस्कवर्ड किया गया था वो लीडरबर्ग और टैटम ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एस्टेडाइट किया गया था ई कोलाई में रिसर्च मटेरियल के रूप में, वो जैकब और मोनार्ड ने किया था। इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बने हैं, यहाँ अगर क्वेश्चन नहीं है मगर उससे क्वेश्चन बने हैं, चूँकि हमने अपने जो चैनल पर है लगभग इस समय 18,000 क्वेश्चन दे चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में जो क्वेश्चंस बने जूलॉजी बॉटनी में, वो लगभग आपको उपलब्ध करा चुके हैं, और जो बनने की संभावना है वो भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल, लगभग 650 वीडियो पड़ा है। प्लेलिस्ट पे आप चैप्टर बाई चैप्टर देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि ये किस एग्जाम में पूछा है, इसलिए हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपने इंटरमीडिएट में ही पढ़ा होगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो पहले हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फंगस किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोट्स में आता है, यानी केंद्रक पाया जा रहा है। लाइकेन में क्या है? लाइकेन एक सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गी और फंगस पाए जाते हैं, और जब एल्गी, शैवाल और फंजाई दोनों पाए जाते हैं तो दोनों यूकैरियोटिक हैं, तो ये उस पे चला गया। दूसरा एल्गी पहले ही हम बता चुके हैं यूकैरियोट्स से। अब बचा प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स है, यानी इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है प्रायः खुली अवस्था में कोशिका में पाया जाता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ये क्वेश्चन बना है, हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं पाई जाती? तो बैक्टीरियल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? तो हम इसमें से लगा लेंगे कोकाई, क्योंकि कोकाई जो गोल होते हैं, देखिए जो विब्रियो होता है, विब्रियो कामा के आकार का होता है। कैसा होता है? सॉरी, ये कामा का। और इससे कौन सा रोग होता है प्रायः? तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है विब्रियो कोलराई, जिससे कॉलरा हो जाता है, जैसे डायरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हो जाता है। कोकाई जो होते हैं वो गोल होते हैं। इसके नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो स्पाइरलम कैसे होते हैं? तो स्पाइरलम की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? सर्पिलाकार होते हैं, और ये सर्पिलाकार के साथ इसके अंतर्गत स्पाइरुलिना आता है जिससे प्रोटीन प्राप्त की जाती है। बाइसुलस जो होते हैं राड के आकार के होते हैं, यानी लंबे और बेलनाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर मटेरियल इन द बैक्टीरियम इज मेड। जो बैक्टीरिया का जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? ये क्वेश्चन पूछा है। बैक्टीरिया का जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का तो मतलब ही नहीं है। अब एक एक लेते हैं। डीएनए मुख्य जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ऑप्शन ए सही करेंगे।
दूसरा आरएनए भी पाया जाता है मगर ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय बनता है, तो इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। क्रोमोसोम्स का मैटर यहाँ है नहीं, नन ऑफ दिस का, तो ऑप्शन हम इसका लगाएंगे डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है फूड पॉइजनिंग इज जनरली कॉज्ड बाय टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इवन जीके, इवन जीके, जीएस, सॉरी इवन जीएस का भी ये क्वेश्चंस है और ये कॉमन क्वेश्चंस है। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है? तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के कारण होती है, वहाँ इसने बैक्टीरिया का नाम पूछा हुआ है, तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। क्या नाम होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। तो इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, तो रोगी को उल्टी और दस्त होने लगते हैं, डायरिया के जैसे लक्षण होते हैं, उल्टी और दस्त होते हैं। ये कैसे होता है? ये बासी भोजन करने से होता है। जब आप रखा हुआ भोजन, खासकर गर्मियों में, चूँकि गर्मियों में भोजन जल्दी क्यों खराब होता है? चूँकि जो इनको टेम्परेचर चाहिए इनके गुणन के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि वो थोड़े से समय में ही उसमें ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। जबकि सर्दियों में खाना जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। उस समय टेम्परेचर कम में इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है या द्विगुणन होता है वो प्रायः कम होता है। कैसा होता है? कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम इसका सही आंसर होगा। और इश्चेरिचिया कोलाई तो हमने आपको बता ही दिया था, अभी पूरी डिटेल दे दी है, तो ऑप्शन हम इसका बी लगाएंगे कि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum से होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ग्राम पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड होता है और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट करता है। हमारे किस पर इफेक्ट करता है? तो कभी भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है ये बॉडी के किस हिस्से पर असर करता है? तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर ये इफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको भोजन बनाना है तो उसमें ये तो नमक ज़्यादा मिला है, नमक ज़्यादा मिलाने से ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, इसीलिए अचार में नमक ज़्यादा डाला जाता है। और नमक ज़्यादा होने से ना तो फंगस लगता है ना तो वहाँ आपका बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, क्योंकि इनकी सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे, इससे हम पूरी जानकारी दे चुके हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर? तो बताइएगा इनमें वो बैक्टीरिया कौन है जो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदल देता है? तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। राइजोबियम, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया ऐसा है जो सिम्बियोटिक कंडीशन में पाया जाता है, जो रूट नेड्यूल में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेके पौधों में फिक्स करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया हमारे संबंधित है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। किससे? नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और बचा बैगिटोवा, तो इसी का आंसर हम लगा लेंगे बैगिटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जो वायुमंडल की डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम? और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो स्टेप बाई स्टेप नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मान लेते हैं नाइट्रोजन से किसी ने अमोनिया बनाने में मदद की, अमोनिया से किसी ने नाइट्रेट बनाया, नाइट्रेट से किसी ने नाइट्राइट बनाया, वो आते हैं। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन कंपाउंड को तोड़कर नाइट्रोजन को पुनः वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। और प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ये सारे बैक्टीरिया में से ऑप्शन हम इसका बी सही करेंगे। तो उसने पूछा वो बैक्टीरिया जो डायरेक्ट जो
एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के मतलब कंपाउंड्स में बदल देते हैं, उनको क्या कहते हैं? द पिगमेंट सिमिलर टू क्लोरोफिल फाउंड इन द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वह पिगमेंट, ध्यान रखिएगा, कह रहा है वह पिगमेंट जो क्लोरोफिल जो सिमिलर क्लोरोफिल फाउंड इन द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वो पिगमेंट जो क्लोरोफिल के समजात होता है वो कौन सा है? तो हम 11 में ऑप्शन क्या लगाएंगे बताइएगा। तो देख लेते हैं इसके चारों पहले ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियोविरिडिन के अलावा जो सही बिल्कुल सटीक अगर आंसर इसका दिया जाए जो बुक में अवेलेबल है वो है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल के नाम से उसको जानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल सटीक आंसर की अगर बात करें तो वो उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया प्राय रिप्रोड्यूस करता है या जनन करता है मुख्यतः तो अलैंगिक करता है या मोस्टली अलैंगिक करता है, सेक्सुअली यानी केवल लैंगिक करता है या मोस्टली सेक्सुअली करता है। तो 12वें का हम सही आंसर क्या देंगे? 12 नंबर का। तो 12 नंबर का बिल्कुल जो सटीक आंसर लेंगे वो होगा कि ये प्राय सबसे ज़्यादा जो है वो अलैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? बाइनरी फ्यूजन करते हैं, द्विविखंडन के द्वारा ये सबसे ज़्यादा जनन करते हैं। तो ऑप्शन हम इसका सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेटनस इज काज्ड बाय, जो टेटनस जो होती है वो किसके कारण होती है? ये क्वेश्चंस बना है कि जो टेटनस होती है वो किसके कारण होती है। टेटनस को लॉक जा डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी माउथ होता है वो बंद हो जाता है या एकदम चिपक सा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बात करता है टेटनस काज्ड बाय, तो बैसिलस कोलाई, फिर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज और है पास्चुरेला पेस्टिस। देखिए यहाँ पास्चुरेला पेस्टिस से मतलब क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस से क्या होता है? तो प्लेग होता है। क्या होता है? प्लेग। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना है प्लेग बीमारी किससे होती? तो इससे होती है। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनाई जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है इसके द्वारा क्या होता है? तो इसके द्वारा अभी हमने आपको बताया था, इसके द्वारा टेटनेस होता है। टेटनेस में क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो जाम हो जाती हैं, तो माउथ पूरा का पूरा बंद हो जाता है, तो इससे टेटनस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डोनर इन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में कई बार पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है बैक्टीरिया में वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है। जनरली जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर पौधों में H2 होता है, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बना हुआ कई बार पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यह हाइड्रोजन पराक्साइड है या ऑक्सीजन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर चूंकि बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की, तो ऑप्शन लगाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर यहाँ प्लांट की बात करता है तो ऑप्शन लगाते हैं H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए बैक्टीरियल एक्शन, इनमें से किस पर बैक्टीरियल का एक्शन या क्रियाविधि नहीं होती है? तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो देख लेते हैं सीवेज डिस्पर्सल, बिल्कुल यहाँ बैक्टीरिया काम करते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल यहाँ बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन मदद करते हैं। फिर आता है तीसरा नंबर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बैक्टीरिया का रोल नहीं होता है, तो इसलिए आंसर इसका हम 50 का जो आंसर सही करेंगे वो सी करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या सही करेंगे? सी। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मनुष्य की बॉडी में कौन करता है? तो वो करता है बाइल जूस। क्या करता है? बाइल जूस, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बने तो हम ऑप्शन इसका लगाएंगे सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसने कहा इसमें करेक्ट कौन सा है या इसमें से जो लिखा है उसमें सही पॉइंट कौन सा है। तो देखते हैं, ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये गलत है। ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, सभी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा है ऑल बैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक, ये भी गलत है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक बट सम आर द ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल सही है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वापोषी होते हैं, मगर बहुत सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक यानी परजीवी और मृतोपजीवी दोनों होते हैं, यानी पैरासाइट और सैप्रोफिटिक दोनों होते हैं। तो ऑप्शन इसका हम डी सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें वो बैक्टीरिया कौन सा है जो स्वतंत्र रहता है, कौन सा बैक्टीरिया है जो स्वतंत्र रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसमें बताया गया स्टेफाइलोकोकस नहीं, स्टेप्टोकोकस ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस का तो मतलब नहीं। एस्टोबैक्टर सही है। एस्टोबैक्टर कैसा है ध्यान रखिएगा, एस्टोबैक्टर एरोबिक, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार बना होगा कि इनमें से वो कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग एरोबिक है। तो फ्री लिविंग एरोबिक जो नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो एस्टोबैक्टर है, और जो फ्री लिविंग एनएरोबिक होता है वो क्लोस्ट्रीडियम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ये सही है। दोनों क्वेश्चन जो बताएं वो बने वो लिख लीजिएगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मींस, तो जनरली जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है या जनन करता है अलैंगिक रूप से, इनमें कौन सी विधि है? फीजन बिल्कुल, द्विविखंडन द्वारा। सिस्ट फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका हम डी सही करेंगे। क्या सही करेंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द बैक्टीरिया विच डू नॉट बियर फ्लैजिला आर टर्म्ड। वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है उनके लिए शब्द क्या देते हैं? तो उसे देते हैं ए ट्राइकस। क्या देते हैं? ए ट्राइकस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने एक डाला है फ्लैजिला की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है वीडियो में, देखिएगा वो आपको मिल जाएगा। हमने फार्मूला दिया था, माँ कल्प के नाम से दिया था, माँ कल्पो। तो मोनोट्राइकस में क्या होता है? एक तरफ फ्लैजिला। एम्फी में क्या होता है? एक एक दोनों तरफ होता है। लोफो में क्या होता है? एक तरफ झुंड होता है। और सिफेलोम क्या होता है? एक तरफ झुंड होता है। लोफोम क्या होता है? दोनों तरफ झुंड होते हैं। और जो पेरी में होता है पूरे बैक्टीरिया पे फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। एम्फीट्राइकस में क्या होता है? बैक्टीरिया होगा तो उसके एक एक तरफ फ्लैजिला निकले होंगे। और दूसरा क्या? लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या होगा? बैक्टीरिया के एक तरफ से झुंड निकला होगा। इंटर की जो बुक है आपके इंटरमीडिएट की, वहाँ इसका आंसर थोड़ा अलग है। उसमें उन्होंने दिया है कि दोनों तरफ झुंडों वालों को भी रखा हुआ है, वहाँ सिफेलोट्राइकस को नहीं बताया गया है। तो लोफो में क्या होता है? दोनों तरफ झुंड होते हैं। और पेरीट्राइकस में क्या होते हैं? चारों तरफ होते हैं। चलिए, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की जो कोशिका भी होती है प्राय किसकी बनी होती? काइटिन की, लिग्निन की या सुबेरिन या म्यूकोपेप्टाइड। तो वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और अब यहाँ क्वेश्चंस एक और बनता है कि जो इसकी सेल वॉल में होती है वो म्यूकोपेप्टाइड किसकी बनी होती है? तो एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूमेरिक एसिड, और ध्यान रखिएगा 5 अमीनो एसिड, ये तीनों जुड़कर पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो म्यूकोपेप्टाइड का दूसरा नाम है पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगा लेंगे? बी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।